हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में 36 साइज़ डबल डार्ट वाली सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताई है, जिसे समझकर आप किसी भी साइज़ के सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें डबल डार्ट दिया है और बताए हुए वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से यदि आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो सिलते समय आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिल सकेंगे। कहीं भी कपड़े की कटिंग छटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले ब्लाउज़ का लेंथ जितना भी हो उसमें 1 इंच प्लस करके ब्लाउज़ के लेंथ का निशान लगाना है। शोल्डर 36 इंच का है तो मैंने यहाँ 5.5 लिया है। निशान को सीधा कर लेना है। आर्म होल लेंथ 6 इंच रखना है। चेस्ट मेज़रमेंट का 4th पार्ट लेना है, तो जो हमारे मेज़रमेंट में 9 इंच आ रहा है। आर्म होल के कॉर्नर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है और आर्म होल की गुलाई दे देनी है। वेस्ट मेज़रमेंट का 4 भाग लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है डार्ट के लिए। दोनों निशानों को मिला देना है। ये साइड की फिटिंग का निशान है। साइड में सिलाई मार्जिन ले लेनी है। इस ब्लाउज में मैंने नेक की गहराई 10 इंच रखी है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच से कम लें और नीचे हमें 3 इंच लेना है। इस तरह से दोनों निशानों को क्रॉस में मिला के नेक का शेप दे देना है। तो यहाँ राउंड नेक दिया है। यहाँ जो टक्स की चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी और जो टक्स की लंबाई होगी उसे 4.5 इंच लेना है। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल को गहरा करना है 2 पॉइंट इस तरह से। तो यह मैं बैक पार्ट में ही गहरा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए दूसरा पेपर लेना है, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। शोल्डर, आर्म होल तथा नेक की एज इट इज मार्किंग करनी है। ब्लाउज के फ्रंट पीस को बैक पीस से 1 इंच बड़ा रखना है। फिटिंग का निशान लगा लेना है। फ्रंट आर्म होल को गहरा करना है, बिल्कुल 2 पॉइंट इतना ही गहरा करें, ज़्यादा गहरा करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से टक्स लेंथ लेना है, उसमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो ये टक्स लेंथ 9 इंच है, उसमें 1/2 इंच प्लस करके 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं। और यहाँ जो कप साइज रहेगा वो 3 इंच से कम रहेगा, 2.25 इंच पे मार्क करना है। और इस तरह से दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है और यहाँ 3.5 इंच पे मार्क करके इसे मिला देना है। ये योक का मार्किंग है, तो इस तरह से आप हल्का राउंड देते हुए साइड से भी हल्का उठाते हुए योक की मार्किंग कर लें। आर्म होल का निशान बना लेना है। नेक की लंबाई 6 इंच रखनी है। नीचे से नेक की जो चौड़ाई होगी वो 2.25 इंच रखनी है। क्रॉस में इस तरह से मिला के नेक का शेप दे देना है। यहाँ नेक लेंथ की तरफ से 5 इंच पे मार्क करना है। आर्म होल के साइड हमें 2 इंच पे मार्क करना है। 36 साइज़ में 2 इंच पे मार्क करें और जितना भी चेस्ट मेज़रमेंट होता है उसको 3 भाग में डिवाइड करना है और 2 भाग से 2 पॉइंट कम कप के लिए लेना है नेक के साइड से। और नीचे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, आप 2 भाग भी ले सकते हैं। और इस तरह से सारे पॉइंट को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देना है। तो ये कटोरी का शेप डल गया है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो साइड का भाग है और नीचे योक में उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी चेंज करने हैं कटोरी में चेंज करने हैं। तो इसके लिए एक स्क्वायर शेप में कपड़ा लेना है और उसे क्रॉस में कटोरी को इस तरह से बिठाना है और इसकी एज इट इज मार्किंग कर देनी है।
आर्म होल का जो टक्स लेंथ है उसको आगे तक इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद चेस्ट मेज़रमेंट का 10वां हिस्सा लेना है, जो मेज़रमेंट में 3.6 आ रहा, और यहाँ उसमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है। तो सिलाई मार्जिन ऐड करके 4 इंच मैंने लिया है। यदि आपको कटोरी बड़ा बनाना है तो 4 इंच से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिर अगेन मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ मैंने सिलाई मार्जिन के लिए थोड़ा सा बढ़ाया है नेक साइड, और नीचे की तरफ भी सिलाई मार्जिन बढ़ाना है। इसका मेज़रमेंट करना है और मेज़रमेंट करने के बाद इस निशान को पहले इस तरह से मिला लेना है। और जितना भी हमने मेज़रमेंट किया है तो 5.5 इंच मेज़रमेंट किया है, 5.5 इंच मेज़रमेंट में आया है, तो 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और इस तरह से इसे नीचे से हल्का राउंड देते हुए नेक तक इस तरह से सिलाई मार्जिन जहाँ तक लिया है उस तरह से मिलाना है। ये इसे फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट हाथ से भी कर सकते हैं। साइज के लिए 3.25 इंच पे निशान लगाना है, 3.25 इंच, और उसमें सिलाई मार्जिन ऐड करके 3.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। 3 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरह से मार्क करना है। फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है नेक की साइड, और यहाँ पे भी इस तरह से मिलाते हुए निशान ड्रॉ कर लेना। अब टक्स की चौड़ाई लेने के लिए जो पहले कटोरी कट किया था उसे इस तरह से रखना है, और रखने के बाद जितना बच जाता है वही हमारी टक्स की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ 3 इंच बच रहा, तो यहाँ जो टक्स की चौड़ाई देंगे 3 इंच देंगे, तो दोनों साइड 1.5 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए टक्स की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ जो टक्स डार्ट जो भी हो उसकी जो चौड़ाई होगी वो 3 इंच होगी। तो इस तरह से देख सकते हैं ये सिंगल कटोरी की कटिंग हो गई है। अब सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने डार्ट की चौड़ाई ली थी उसको कटिंग कर लेना है। तो आप ये देख लीजिए ये ब्लाउज की कटिंग हो गई है सिंगल कटोरी। तो अब ये एक डार्ट हमने बनाया है और दूसरे डार्ट किस तरह से बनाना है उसे अब देखेंगे। तो ये जो साइड में निशान है उसके ऊपर से बिल्कुल 1 से 2 पॉइंट लेके ही डार्ट बनाना है, और जो सेंटर लाइन है वहाँ से हमें 1.5 इंच छोड़ के डार्ट की मार्किंग करनी है। तो ये इस तरह से देखिए ये डबल डार्ट वाली बन गई। और ये सेंटर पॉइंट से 1 से 1.5 इंच छोड़ के ही साइड वाली डार्ट का निशान लगा